तो दोस्तों ये वीडियो आपका बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका लाइव टेस्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? ऑप्शन बी, मूहर से ज्ञात होती है। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मार्शल टीटो ने की थी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भूस्वामित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, केवल चौथा वाला कथन। इसमें से स्टार्टिंग के 3 कथन सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है कृषक अपनी भूमि के स्वामी होते थे, और दूसरा कहता है सुल्तान या उसके इख्तियार केवल उपज या फसल के एक भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल कर सकते थे, और तीसरा कहता है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार केवल राज्य को ही था, भू स्वामित्व का नहीं। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन डी, अर्जुन देव। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? ऑप्शन डी, तक्षशिला। अगला है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने कौन सी संधि की थी? ऑप्शन ए, अलीनगर। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया? ऑप्शन सी, 1829 ईस्वी में। अगला है, पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन सी, अंबेडकर। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अनबिटरीस रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आपका है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन डी, सरदार भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन गाइस आपका बनता है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन सी, एम फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सी, 39 से 54। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन डी, राजस्थान। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? ऑप्शन डी, तेलुगु। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी, पूंजीगत प्राप्तियां और
भुगतान। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन बी एच जे कानिया। अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा गलत, बाकी के जो ऊपर वाले 3 हैं वो सही हो जाएंगे। तो पहला है 8वीं अनुसूची, इसका विषय है भाषाएं। और फिर है 4थी अनुसूची, इसका जो विषय है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और पहली अनुसूची का संबंध हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की विधियां हैं? ऑप्शन डी ये सभी, मतलब लैंडफिल, पायरोलिसिस और कंपोस्टिंग। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन सी केरल में। नेक्स्ट है, कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन सी काला। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, ये गलत हो जाएगा, जो कि ये प्रचलित नहीं था। और बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है बटाई गल्ला वक्सी, इसका संबंध हो जाएगा कटाई की गई फसल के राज के हिस्से का निर्धारण। फिर है मुक्ताई, मुक्ताई का संबंध हो जाएगा, इसमें किसान फसल की अनुमानित उपज को स्वीकार कर लेता था और इस अनुमानित उपज के आधार पर भू राजस्व अदा करने के लिए सहमत हो जाता था। और डी है पिछली उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? ऑप्शन बी औद्योगिक विकास। फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में से कौन सा दोष विद्यमान नहीं था? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, उसने इक्ताओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी, ये विद्यमान नहीं था। बाकी के जो 3 हैं वो विद्यमान थे, जिसमें पहला कहता है उसने प्रशासकीय अधिकारियों को संपूर्ण प्रांत तक भू राजस्व वसूल करने का अधिकार ठेके पर दिया। और भी है, वह अपने अधिकारियों को जागीरों के माध्यम से वेतन का भुगतान करने के मामले में बहुत उदार था। और सी है, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम होता है, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी सभी हैं, बैंकों के पास सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति, बैंकों की लाभदेयता में कमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जैसे चाय का संबंध है असम, रबर केरल, गेहूं उत्तर प्रदेश। अगला है, हनुमंत राव समिति की सिफारिशें किस उद्योग से संबंधित थीं? ऑप्शन डी उर्वरक। दी इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव। अगला है, माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी सीमांत गांधी। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी, तो इनका हो जाएगा फतवाए जहांदारी। फिर है इसामी, ये हो जाएगा फतू उस सलातीन। फिर है अफीफ, तारीख़े फिरोज शाही। अगला है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 1 अप्रैल को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी।
अगला है सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमज़ोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। यह कथन किसका तथा किसके मध्य में है? ऑप्शन सी, अल बरूनी का अलाउद्दीन के संबंध में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे। थल सेना दिवस ये हो जाएगा 15 जनवरी। वायु सेना दिवस ये हो जाएगा 8 अक्टूबर। नौ सेना दिवस ये हो जाएगा 4 अक्टूबर। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी। और ए, बी, डी ये सभी होते हैं। अगला है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, अणु कहा जाता है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? ऑप्शन बी, केंचुआ। निम्न में से कौन सल्तनत कालीन कर नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर, ये नहीं था। और बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कहता है खराज या उपज के 1/10 से लेके 1/2 भाग तक परिवर्तनशील भूमि कर जिसे गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। और भी है जजिया को केवल गैर मुसलमानों से ही लिया जाने वाला व्यक्ति कर। और तीसरा है खुम्स या युद्ध के लूट का 1/5 भाग। अगला है अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ऑप्शन ए, तना। पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन डी, सऊदी अरब। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन सी, मैग्नीज। और आज का लास्ट क्वेश्चन है एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, एथिल मरकैप्टन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।